अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 1। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी होगी। मैं आपको पेपर स्कूल नेटवर्क की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का सबक नंबर है 8 और आज हमारा उन्वान है चिड़ियों की दुआ, सफ़ा नंबर 41। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और मैं आपको उसकी वजाहत करूंगी। हमारे आज के सबक के मकासद कुछ यूं होंगे। सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सबक का मफहूम जान सकेंगे और आप नए मुश्किल अल्फाज के मानी जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे सबक का नाम है चिड़ियों की दुआ। आप में से बहुत से बच्चे इससे वाकिफ होंगे कि चिड़िया किसे कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। आपने सुबह के टाइम या शाम के वक्त चिड़ियों को अपने घोंसले में वापस जाते देखा होगा। सारा दिन वो दाना दुनका चुनती हैं और फिर शाम को वो अपने घोंसलों में वापस चली जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चों ने चिड़िया को देखा होगा। तो चलिए अब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। अम्मी, यहां पर एक बात काबिल गौर है, आपको ये तशदीद नजर आ रही होगी मीम के ऊपर। अम्मी, बेटा तशदीद हम उस लफ्ज के ऊपर लगाते हैं जिस पर जोर दिया जाता है, जैसे कि यहां पर मीम पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम मीम पर तशदीद की अलामत लगाएंगे। अम्मी। अगर हम अम्मी के तोड़ लिखेंगे तो हम मीम को उसमें 2 बार लिखेंगे। अलिफ मीम, मीम छोटिए अम्मी। तो तशदीद हम किस लफ्ज के ऊपर लगाते हैं? तशदीद हम उस लफ्ज के ऊपर लगाते हैं जिस पर जोर दिया जा रहा हो। और यहां अम्मी के बाद आपको एक और अलामत नजर आ रही है। ये अलामत हम तब लगाते हैं जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, यानी कि हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो हम ये वाली अलामत का इस्तेमाल करते हैं और इस अलामत को कहते हैं नदाइया। इस अलामत को कहते हैं नदाइया। और नदाइया किस लफ्ज के आगे लगाया जाता है? जो हम किसी को पुकारने, बुलाने या मुखातिब करने के लिए लगाते हैं। अम्मी, हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाएं। चिड़ियों के बच्चों ने कहा तो चिड़िया परेशान हो गई। इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि चिड़ियों के बच्चों ने अपनी अम्मी से कहा कि उन्हें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाएं। चिड़ियों के बच्चों ने कहा तो चिड़िया परेशान हो गई। जब चिड़िया के बच्चों ने अपनी अम्मी से खाने का कहा तो चिड़िया परेशान हो गई। अब हम देखते हैं कि चिड़िया क्यों परेशान हुई। उसने अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा। उसने से मुराद यहां पर है चिड़िया, जो कि बच्चों की अम्मी है। उसने अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा। सामने वाले घर की खिड़की से दूसरी चिड़िया भी झांक रही थी। अब उनके जो घर के सामने एक और घर था, उसकी खिड़की से भी एक दूसरी चिड़िया बाहर झांक रही थी। झांका मतलब देखना, झांकना मतलब देखना। पहली चिड़िया, क्या बात है बहन,
पहली चिड़िया ने क्या पूछा? क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? बेटा इस लाइन में आप गौर करें कि ये सवालिया निशान की अलामत है। सवालिया निशान क्यों लगाया जाता है? जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो हम उसके आगे सवालिया निशान लगाते हैं। जैसा कि पहली चिड़िया, क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? ये पहली चिड़िया सवाल कर रही है। ये सवालिया निशान हमें क्या बता रहा है कि पहली चिड़िया ने 2 सवाल पूछे हैं। किससे? अब हम आगे वो भी देखते हैं। दूसरी चिड़िया, हाँ बहन, बच्चे भूखे हैं, आज मोची बाबा नहीं आए। दूसरी चिड़िया जो कि सामने वाली खिड़की से झांक रही थी और जिसके बच्चों ने उससे खाने का मुतालबा किया था, वो पहली चिड़िया को बता रही है या उसके सवाल का जवाब दे रही है, हाँ बहन, बच्चे भूखे हैं, आज मोची बाबा नहीं आए। पहली चिड़िया, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। पहली चिड़िया ने क्या कहा? मेरे बच्चे भी भूखे हैं। यहां पर आप देखें बच्चे के चे के ऊपर भी तशदीद की अलामत है। इसका क्या मतलब है? किस पे जोर दिया जा रहा है? चे पे। बच्चे, जब हम बच्चे के तोड़ लिखेंगे तो उसमें चे 2 मर्तबा आएगा, यानी कि चे पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम चे के ऊपर तशदीद लगाएंगे। मैं भी इसीलिए परेशान हूं, हमें तो आदत हो गई है। अब पहली चिड़िया ने भी क्या बताया कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मैं बहुत परेशान हूं, हमें तो आदत हो गई है। अब हम देखते हैं कि वो किस आदत की बात कर रही है। जी बेटा, ये था हमारा आज का सबक, चिड़ियों की दुआ। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा और जो अलामात मैंने आपको बताई हैं वो भी अच्छे से आपको ज़हन नशीन हो गई होंगी। अब आपके लिए घर का काम क्या है? आपने इस सबक की अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको आपने अच्छे से बोलना सीखना है और जो अलामात मैंने आपको बताई हैं उनको भी अच्छे से ज़हन नशीन करना है। अब इंशाल्लाह मैं अगले सबक के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।